सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS-DG CWSN कैटेगरी दिल्ली के 2024-25 सेशन के नर्सरी केजी और क्लास 1 का एडमिशन को लेके डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है। अब ये जो वीडियो है उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके बच्चे का नाम लिस्ट में आ चुका है और जिनके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल्स का पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब दूसरी लिस्ट आएगी और क्या क्या फैसिलिटी, मतलब बुक्स और ये जो यूनिफॉर्म वगैरह और आपको क्या क्या फ्री मिलने वाली है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अभी जो मैंने सर्कुलर खोल रखा है ये 31 मई 2024 का, ये जब लॉटरी ड्रॉ रिजल्ट निकला था उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या, गाइडलाइन फॉर एडमिशन अंडर EWS-DG CWSN कैटेगरी स्टूडेंट एट एंट्री लेवल नर्सरी केजी क्लास 1 इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली अंडर RTE एक्ट 2009। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि 31 मई 2024 फ्राइडे के दिन जो लॉटरी का रिजल्ट है वो निकल चुका है। इसके बाद इन्होंने एक और भी यहाँ पे जो कुछ गाइडलाइंस ये इन्होंने स्कूल्स को बोला गया है, मतलब कि जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्ट की है स्कूल को। ठीक है, इसके बाद कुछ हैं जो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसके बाद इनको ये भी कह रखा है कि विद इन 24 आवर SMS के माध्यम से पेरेंट्स को स्कूल को बताना होगा कि उनके बच्चे का नाम एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब हुआ है उनको ये SMS के थ्रू इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बात ये, यहाँ पे जो जिन्होंने रिजल्ट चेक कर लिया है वो वेल एंड गुड है, नहीं चेक किया है वो भी जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम फिर कम ही रहेगा। हालांकि अभी तक सफिशिएंट टाइम है। जिन बच्चों का नाम आ चुका है तो उनको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके एडमिशन भी कंफर्म करवाना होगा। वो कब तक करवाना है, कब है लास्ट डेट, उसकी रहेगी 28 जून 2024 फ्राइडे को 1 बजे तक। ठीक है, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि स्कूल आवर्स में आपको जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं ये ले जाके आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म करवाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फील्ड, जो एप्लीकेशन भरी थी उसका प्रिंट आउट, 2 फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड की कॉपी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स ये चाहिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ EWS-DG CWSN कैटेगरी। ठीक है, जिसको EWS के थ्रू भरा है तो EWS का प्रूफ होना चाहिए, DG के थ्रू तो DG का, CWSN के थ्रू तो CWSN का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लीगल गार्जियनशिप इफ एप्लीकेबल। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज कह रखी है कि पेरेंट्स गार्जियंस के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए जब आप स्कूल अथॉरिटी के पास जाते हो एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि 28 जून 2024 से पहले पहले ही आपको अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करवाना है। आपको ये प्रायोरिटी पे करवाना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। हो सकता है आपको स्कूल 2-3 चक्कर लगवा दे रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स, या फिर हो सकता है एडमिशन क्लर्क वगैरह नहीं हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो इससे भी आप पहले ही जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवाएं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कह रखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहली बार प्राइवेट स्कूल में अप्रोच करेंगे तो उनके लिए एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए स्कूल में EWS-DG के लिए। इसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि मैं जो मेन पॉइंट्स है वो कवर करके चलूंगा, आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वहां पे आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको गो थ्रू हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये कि जो जिनका नाम आ चुका है विदाउट वैलिड रीजन के किसी का भी एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। एक वैलिड रीजन स्कूल को देना होगा यदि किसी बच्चे का एडमिशन यदि वो कैंसिल कर रहे हैं तो। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, एडमिशन इज टू बी ग्रांटेड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट चिल्ड्रन कैन ज्वाइन द एकेडमिक सेशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ। ये कह रहे हैं कि जो एकेडमिक सेशन देखिए ऑलरेडी लेट हो रखा है, ये एकेडमिक सेशन चल रहा है, तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे एडमिशन कंफर्म हो जाए आपको बच्चे को स्कूल में क्लास ज्वाइन करवा देनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कि क्या क्या चीज EWS-DG वाले स्टूडेंट को फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या चीज फ्री में मिलती है, वो आपको पता होना चाहिए। स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फीस
फ्रॉम द स्टूडेंट एडमिटेड, मतलब ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करेगा स्कूल जो ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होते हैं। ठीक है। फर्दर स्कूल हैव टू प्रोवाइड द फ्री बुक्स, स्कूल फ्री बुक्स प्रोवाइड करवाएगा, स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा उन सभी बच्चों को जिनका ईडब्ल्यूएस डीजी एंड सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है। और वो किससे पहले, 28/6/2024 से पहले पहले एडमिशन कंफर्म होते ही ये चीज उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके बाद आ जाती है कि स्कूल को वेरीफाई करने हैं डॉक्यूमेंट्स ये वो, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन स्कूल के लिए भी है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम सर्टिफिकेट आपकी जो जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है, आप ध्यान से देखिए इन पॉइंट्स को, ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई किया है उनको इनकम सर्टिफिकेट जो कि 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। जिनके पास, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई किया है लेकिन जिसके पास बीपीएल आया या फूड सिक्योरिटी कार्ड इश्यूड बाय सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट या जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के थ्रू वो है, तो उनको ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। इसके बाद जिनका एडमिशन डीजी या फिर सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होता है तो उनके लिए उनको इनकम सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है, मतलब डीजी या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये यहाँ पे एक और चीज कह रखी है 14 पॉइंट नंबर में, द स्कूल शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट एडमिशन टू ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएस कैटेगरी चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्टेंस रेंज। डिस्टेंस रेंज वाले ग्राउंड पे किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये 1 जुलाई 2024 को स्कूल को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कितने बच्चों का एडमिशन सेलेक्टेड हुआ है, कितना रिजेक्टेड हुए हैं, कितनों ने रिपोर्ट नहीं किया, जो भी रीजन है उसके बारे में। ठीक है। अब किस बच्चों का एडमिशन क्यों क्यों कैंसिल हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उनके बारे में दे रखा है। ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिनके कारण बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो ये चीज आपको जरूर देख लेनी है। नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यदि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो, यदि आप वैलिड ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएस का प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। मिसमैच ऑफ एड्रेस डिटेल फिल्ड इन दी ऑनलाइन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस, यदि आप जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स देंगे और ऑनलाइन में जो एड्रेस भरा है उनमें यदि कुछ डिफरेंस मिलता है तो। ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट डज नॉट शो एनुअल इनकम एज लेस देन 1 लाख रुपीज, यदि 1 लाख रुपए से कम यदि नहीं दिखाई गई तो भी कैंसिल हो जाएगा। और यदि डुप्लीकेट एंट्री कहीं भी पाई जाती है तो भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है। द स्कूल वंस अलॉटेड टू द एप्लीकेशन थ्रू द कंप्यूटराइज्ड रो लोड शैल नॉट बी चार्ज एनी अंडर चेंज। यहाँ पे क्या कहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उनको जो इस स्कूल में एडमिशन हुआ है उसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि उनका स्कूल किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, जिसमें एडमिशन हुआ है उसमें लेना है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। और उनका एक और चीज बता देता हूं कि बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि उनका दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा क्या। जिनका पहली लिस्ट में नाम आ चुका है उनका दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ओनली उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, दूसरी लिस्ट में उन्हीं का ही नाम आएगा। इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यदि भी फिर भी कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी आपको ग्रीवेंसीज रहते हैं, तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल के माध्यम से भी आप कंप्लेन या फिर कोई भी जानकारी आपको एडमिशन से रिलेटेड लेनी है तो यहाँ पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं। वो नंबर है 9818154069, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 9818154069। ये 10 बजे से 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे ये अवेलेबल रहेंगे। इसमें आप कोई भी क्वेरी है वो पता कर सकते हैं और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।